हाँ तो बच्चे, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट मैंने आपको बताया, ये हम पॉइंट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो फर्दर आगे दो टाइप का है, ठीक है। वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अच्छे से समझना है। वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बहुत इजी है अगर समझोगे तो। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इसको एक साइंटिस्ट ने जो है इसकी स्टडी की, उसका नाम था फ्रैंकल, तो उसके नाम से इसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। और दूसरी तरफ हमारे पास जो स्टिक्योमेट्री की दूसरी टाइप है वो है वैकेंसी डिफेक्ट, और इसको भी एक साइंटिस्ट ने स्टडी की जिसका नाम था स्कॉटकी डिफेक्ट। तो ये आपको बाय नेम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज स्कॉटकी डिफेक्ट एंड व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो बच्चे अच्छे से समझ रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर, आप समझ गए होंगे कि पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के, स्टिक्योमेट्रिक नॉन स्टिक्योमेट्रिक दोनों डिस्कस किए हमने। और स्टिक्योमेट्रिक में दो टाइप है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, और दूसरा है वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो बच्चे होता क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में फ्रैंकल ने क्या कहा कि आयनिक क्रिस्टल्स में, जैसे हमारे पास NaCl है, KCl है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में हो, कैटाइन और एनाइन। उसने कहा कि मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है आयनिक फॉर्म में, A पॉजिटिव B नेगेटिव। इस A पॉजिटिव की जगह मान लो Na है, फिर क्या है, अच्छे से समझना है, A पॉजिटिव B नेगेटिव, फिर B नेगेटिव A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव A पॉजिटिव। कैटाइंस की और एनाइंस के बीच में आपस में क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है। और ये वाला क्रिस्टल जो है वो कौन सा है, आयनिक क्रिस्टल है, क्योंकि A पॉजिटिव इसमें कैटाइन है और B नेगेटिव इसमें एनाइन है। तो फ्रैंकल क्या कहते हैं, फ्रैंकल कहते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, उसमें क्या हुआ, डिफेक्ट में होता क्या है, या तो कोई चीज बाहर जाती है या फिर रिप्लेस होती है। तो उसने क्या कहा कि ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स जिसमें कैटाइंस का साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनाइंस, कि ऐसे क्रिस्टल्स के जिसमें कैटाइंस का साइज स्मॉल होता है और एनाइंस का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है। मतलब A पॉजिटिव का साइज छोटा है और B नेगेटिव का साइज बड़ा है। तो वो क्या कहता है कि जो जिसका साइज छोटा है, जिस कैटाइन का, वो क्या करेगा, जंप करेगा यहां से, अपनी इस लोकेशन को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। मान लो ये A पॉजिटिव है, ये यहां से जंप करके कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि इन वाली जगहों का नाम जहां पे आयंस अरेंज है उन्हें हमने कहा लैटिस पॉइंट, और ये वाली जगह इंटरस्टिशियल है। तो अब ये यहां से जब A पॉजिटिव का साइज छोटा है, ये जंप करके कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी क्योंकि ये खाली हो गया। इस वैकेंसी को हमने कहा कैटाइनिक वैकेंसी, क्योंकि यहां से क्या बाहर गया है, कैटाइन बाहर गया है। तो इस वैकेंसी को हमने क्या कहा, कैटाइनिक वैकेंसी कहा। और ये वाला A पॉजिटिव यहां से जंप करके कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में। इस एरिया को क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। इस इंटरस्टिशियल साइट में जाने की वजह से इस ऐसे डिफेक्ट को हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला। और ये इसकी स्टडी फ्रैंकल ने की थी, तो इसलिए हमने क्या कहा, इसको फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इन शॉर्ट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चे, कि साइज ऑफ कैटाइंस इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ एनाइन। ऐसे आयनिक क्रिस्टल में जो कैटाइंस है वो अपनी लोकेशन से जंप करके कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, इसलिए हमने इसको क्या कहा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहा। और जो वैकेंसी पीछे क्रिएट हुई उस वैकेंसी को हमने क्या कहा, कैटाइनिक वैकेंसी कहा। अब इतना याद हो गया आपको। फिर आपने क्या याद रखना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए,
कि साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल होना चाहिए और साइज ऑफ एनाइन जो है वो बड़ा होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपने जो चीज याद रखनी है कि देखो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। मान लो 4 पॉजिटिव हैं हमारे पास तो 4 नेगेटिव होंगे तो ये आपस में कैंसिल करके क्या होगी न्यूट्रल होगी। तो क्या ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है? हाँ बिल्कुल ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्योंकि यहां से जो जंप करके बाहर गया वो क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, वो क्रिस्टल के अंदर ही है। कहाँ? इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ही है। तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर होने की वजह से टोटल इस क्रिस्टल में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं एन ऑफ ए पॉजिटिव वो बराबर होंगे एन ऑफ बी नेगेटिव के। तो इस क्रिस्टल की जो ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा न्यूट्रल होगा। पहली बात क्या है कि साइज ऑफ कैटाइन स्मॉल होगा, और दूसरी क्या है कि ये क्या होगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। तीसरी चीज कि क्या इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से? ठीक है, डेंसिटी का मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। तो इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अनचेंज्ड रहेगी। क्यों? बात वही आ गई कि जितने नंबर ऑफ कैटाइन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एनाइन्स हैं, और जो कैटाइन जंप करके गया वो क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया, वो क्रिस्टल के अंदर ही है इंटरस्टिशियल साइड में। तो पहले जितना उसका मास था डेंसिटी थी उतना ही उसका बाद में होगा। तो इस पूरे डिफेक्ट को हमने क्या कहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये वाला जो मैंने रिटन मटेरियल आपको भेजा वो तो आपने लिखना है, लेकिन उसके साथ ये स्केच बनाना है। ये स्केच वहां पे नहीं, ये स्केच ए पॉजिटिव बी नेगेटिव वाला कि यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको हमने क्या कहा कैटाइनिक वैकेंसी, और ये ए पॉजिटिव जो कैटाइन है कहाँ चला गया इंटरस्टिशियल साइट में। ठीक है, ये वाला स्केच आपको अपनी नोटबुक पे बनाना है। तो ऐसे डिफेक्ट को हमने क्या कहा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, जिसमें जो कैटाइन है वो जंप करके कहाँ चला जाएगा इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा और पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर देगा।